युद्ध इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर अपने देश के अंदर आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहा है। जगह जगह पर जम्मू कश्मीर में यहाँ तक कि नारा लगा कि हम कश्मीर को बनाएंगे। हिजबुल्ला, सारा हिजबुल्ला सबसे खराब आतंकवादी और पॉपुलर संगठन आतंकवादी है, इसको ये लोग सपोर्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट करना आजादी के नाम पर भले या धर्म के नाम पर मानते हैं, लेकिन ये तुमको कौन कहा है कि एक खमनेई के मारोगे तो 1000 खमनेई जन्म लेगा। साले कहता हम तो जन्म देने वाले ही को गोली मार दो, जैसे कहता हम जन्म देंगे उसको डायरेक्ट गोली मार दो। और जगह कुछ महिलाएं धर्म के यार में कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की नहीं जानते हम। नरेंद्र मोदी की हम मोदी को नहीं जानते, हम उनको जानते जो हमारे रहबर थे। हम भलाई से हिंदुस्तान में हो, हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। चलते नहीं, उसको आतंकवादी बनाने में जुटे पड़े हो। धर्म देकर सपोर्ट करना सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन करके दूसरे देश के आतंकवादी को अपने देश में प्रोटेस्ट के दौरान बढ़ावा देना, अगले आतंकवादी बनने के उसे प्रेरणा मिलता है और उससे वो सीख मिलता है और वो भविष्य में बन भी सकता। कुछ हो जाता तो जैसे जाके मोदी जी को कुछ हो जाते क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी क्यों रोते? हम खेमने के लिए रो रहे थे। मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? ज्यादा देर नहीं लगता है। ये जानता है कि साला एक तो पहले ही हमारा देश हिंदू मुस्लिम के चक्कर में अरब बर्बाद हो गया है, और ये लोग कह रहा है कि हम कश्मीर को बनाएंगे। हिजबुल्ला यह तो आतंकवादी संगठन है। इजराइल और ईरान जो है ये इसके लंबा इतिहास है। इजराइल जानता है कि मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री में अगर जो परमाणु बम शक्ति संपन्न देश बन जाता है ईरान, तो इजराइल को कभी भी मार सकता है। उसको जगह जगह पर अगर जो टोकता है इजराइल तो उसको परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देगा, जिस तरह से किम जोंग करता है। बातें बात में वो न्यूक्लियर बम निकाल देता है। वो इतना सनकी है कि अमेरिका को भी उड़ाने की धमकी दे देता है, इसलिए उससे कोई बहस नहीं करता, उलझता नहीं है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, जो ये राष्ट्रपति है ईरान का, वो खमेनी साहब को मार दिया। और इंडिया के अंदर में जगह जगह पर देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है। सही बात है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देश के आतंकवादी को अपने देश के अंदर में पनाहगार साबित देना या तो उसको बढ़ावा देना। वैसे वैसे बच्चे को आतंकवादी बनने का हिम्मत मिलता है, प्रेरणा मिलता है, उसके अंदर में जुनून आ जाता है कि सही बोल रहा है। हम तो कहते हैं जो महिला धर्म के आड़ में अगर जो ऐसे बोलता है तो उसको गोली मार देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, इंडियन आर्मी को छूट देना चाहिए। ये कैसा प्रोटेस्ट है भाई, धर्म देखकर। साला ये खाता है इंडिया के और गाता है दूसरे देश के। ये तो खुद इंडिया के नहीं हुआ है और दूसरे देश को कह रहा है कि हम हिजबुल्ला बनाएंगे। अभी युद्ध 6ठा दिन हो गया है। यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इजिप्ट, अजरबैजान, ये सभी के ऊपर ईरान हमला किया है, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने हैं। जगह जगह पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ये सभी दुनिया में 54 की 57 मुस्लिम कंट्री है। ये जहां जहां ईरान हमला किया है, ये इसको तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर भी हमारे धर्म के लोग रहते हैं, इसको क्यों मारेंगे? नहीं मारना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ईरान के राष्ट्रपति है खमेनी साहब, इसको कौन मारा है? वहाँ के नागरिक की ही ने उसको खूब से जानकारी दिया होगा इजराइल के। ऐसे कैसे मार देगा? मानते हैं इजराइल बहुत पावरफुल देश है, उसके वो वर्ल्ड लेवल पर इतना शक्तिशाली है कि किसी को भी मार सकता है, वहाँ के खुफिया एजेंसी मोसाद। लेकिन उसको जानकारी दिया होगा तब तो मारा होगा, इसे तो मार ही नहीं सकता है। वहाँ के नागरिक मरवाए। अब देखते हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में कि ईरान के महिलाएं, हमको पहले लगता था कि ये वीडियो है जो एआई जनरेटेड है, पता चला ये
ये खamenei साहब के मर जाने के बाद वहाँ के महिलाएं या तो वहाँ के नागरिक जश्न मना रहा है। बताइए, उसको लग रहा है कि हमको आज 47 साल बाद आजादी मिला। हम सोचिए, और यहाँ रो रो कर फुट फुट कर आंसू बहा रहा है, ये झूठा ढकोसला। हमको लगता था कि साला इंडिया के ही अंदर में एक अंधभक्त लड़ा भक्त है धर्म के नाम पर, लेकिन हम लगता है कि दूसरे देश में भी लड़ा भक्त अंधभक्त भी है। ऐसे मार ही नहीं सकता है किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को। जरूर उसको खुफिया जानकारी दिया होगा, दूसरे देश को बताया होगा। इजराइल मारा है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है अंदर अंदर। जो हमारे देश के में जो पेट्रोल आता है, जो अभी 25 दिनों के लिए स्टॉक अभी रखा हुआ, 25 दिन 26 दिन तक चल सकता है। आने वाले अगर जो युद्ध होगा तो विकराल रूप युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पर, जो कि हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, ये परमाणु बमों से लड़ा जाएगा। परमाणु बमों से लड़ा जाएगा। और ये जो सभी मुस्लिम कंट्री है जो ईरान के खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है, पता है कि हम क्यों सपोर्ट करेंगे, वो गलत आदमी है। इसी तरह से फिलिस्तीन को भी बर्बाद किया इजराइल ने। हमारे जो भारत का जो पेट्रोल है वो अभी हाल ही फिलहाल ही में भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, जो कुछ घटाकर कम भी किया, 25% टैरिफ लगाया है। जो अमेरिका से जो पेट्रोल आता है, जो 54 लाख बैरल तेल आता है, जो हमारे पहले रूस से तेल आता था 40% आता था रूस से पेट्रोलियम, जो अभी वो 6.11% आ रहा है। उसी तरह से वेनेजुएला से भी तेल आता था, जो कि दुनिया में नंबर 1 पेट्रोलियम उत्पादक देश है। और फिर कुछ सऊदी अरब से आता था और कुछ ईरान से आता था अधिकतर तेल, लेकिन अब ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया।